मैं हूँ इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक में, और मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना है। कभी कभी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती जितनी आसान वो दिखाई देती हैं, और ये जंगल तो अपने आप में ही इतने रहस्यों से भरा हुआ है कि इनको सुलझाने के लिए मैं बियर ग्रिल्स आ पहुँचा हूँ इस जंगल में। तो स्वागत है आपका एक और नए धमाकेदार एपिसोड में। आज हम आए इंडिया के सबसे ज्यादा घने जंगल झंडू जंगल में, और ये चॉइस हमारे कैमरामैन की है क्योंकि उनका नाम भी सारा झंडू है, तो उनको झंडू नाम से बहुत ज्यादा प्यार है, तो हम आए झंडू जंगल में। तो इससे पहले कि मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊं, उससे पहले मैं हल्का हो गया। तो हमारे लिए सबसे पहले चैलेंज ये था कि इस नदी को पार करें, पर ये नदी इतनी गहरी है कि मैं इसे पार नहीं कर पा रहा हूँ। बस ठीक है लौटे। तो दोस्तों, इन कीचड़ से भरी हुई सड़कों से लौटते फिरते गिरते उठते हम पहुंच चुके अपनी मकसद की ओर। मैं भारत सरकार से विनती करूंगा कि वो मुझे नए कपड़े दिलाएं, क्योंकि मेरे कपड़े काफी ज्यादा गंदे होते हैं। अरे ये क्या दोस्तों, ये देखिए, ये वही औषधि है जिसे आदिवासी लोग हेयर ऑयल्स में डालते हैं गाइस। हमारे यहाँ ऐसे ही सड़कों पे मिल जाती है। इससे क्या होता है, बाल और छोटे हो जाते हैं, जैसे कि मेरे हो गए हैं। उनका नहीं मत लगाना, वरना आपकी तो बचेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो मैं अभी जिस जगह आया हूँ उस जगह कोई इंसान तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये कौन है, आइए चल के देखते हैं। क्या करने आया भाई साहब नमस्ते। हमारे यहाँ पर जिंगल वाला हु कर क्या होता है? नमस्ते। तो ये लगता है मॉडर्न जमाने के मॉडर्न आदिवासी हैं। क्या आप आदिवासी तू होगा, तेरा बाप होगा, तेरा खानदान होगा, भड़वे। माफ कीजिएगा, क्या आप हेयर ऑयल बनाते हो? आदिवासी समझ कर रखा है मुझे। हेयर ऑयल बनाएंगे, मेरे बाल कुदरती लाजवाब है। ये कुछ ज्यादा नौटंकी दिखा रहा है। इसे अपने आप पर कुछ ज्यादा ही घमंड आदिवासी होने पर। होए भी क्यों ना, जो भी 10 रुपए का तेल बड़ी सी शीशी में डाल लेता है, शीशी होती है ना कांच की, वही उसी में डाल लेता है, उसको 1500 रुपए में बेचता है, तो हुआ ना 1490 रुपए का फायदा। तो घमंड तो आएगा ही। हमारा एक मकसद है, उस मकसद को पूरा करना है। भड़वे मकसद ही पूछ रहा हूँ, क्या मकसद? एक मकसद है जो पूरा करना है। अबे बहुत सही, क्या मकसद वही पूछ रहा हूँ। वो आपको समय आने पर ही पता चलेगा। चलिए हमारे साथ इसको पार करवाने में मदद कीजिए। मकसद, मैं एक भला आदमी हूँ, और एक भला आदमी दूसरे भले आदमी की मदद करने से पीछे नहीं हटता। चलिए भाई, चलिए, हमें इसे ऊपर करना होगा इस पैंट को, वरना हम गीले हो जाएंगे। आपको अगर प्यास लगे तो ये पानी बिल्कुल मत पीना, ये काफी गहरा है दोस्तों। यहाँ आम इंसान की चलने की तो छोड़ ही दीजिए। लगता है मेरा पैर किसी बड़ी मछली के मुंह में चला गया। भाई साहब मदद कीजिए, निकल नहीं रहा। के नीचे पत्थर है, पैर ऊपर कर, निकल जाएगा। लौड़ा बियर ग्रिल, ये काफी ज्यादा भयानक है। एक आम इंसान यहाँ आने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हमारा सामना अभी एक जीते जागते मगर से हुआ है। भाई साहब, क्या इस नदी में मगर रहते हैं? मगर चोर, यहाँ पर ऐसी ऐसी शार्क रहती हैं कि अगर उतर गए गलती से तो हाथ काट देगा। काफी ज्यादा खतरा है फ्रेंड्स। मैं जैसा सोच रहा था उससे कई गुना ज्यादा। यहाँ पर इन्होंने बताया, जो यहाँ बचपन से यहाँ अपनी मरवा रहे हैं, कि यहाँ शार्क भी रहती है। तो वापस चलते हैं किसी दूसरे जंगल में। बहुत सड़ी के ये सबसे सेफ जंगल है। अगर और जंगल में जाएगा तो यहाँ पर तो गाड़ी जा रही है, वहाँ पर तो पूरा शरीर जाएगा तुम्हारा। भूतनी के तू ग्रिल्स बना कैसे? ये कहानी काफी पुरानी है। मेरा बाप भी ग्रिल्स था, मैं भी ग्रिल्स हूँ। आगे आने वाली 70 पीढ़ियां भी ग्रिल्स होंगी। मेरी होड़ और मेरी बराबरी दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। घूमते घूमते शाम होने को आई, लेकिन अभी तक पेट में कुछ भी नहीं गया। काफी ज्यादा भूख लग रही है। यहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसी जगह पर हम खाना कैसे ढूंढेंगे?
लगता है इन जड़ी बूटियों को खाकर ही हमें अपना पेट भरना होगा, जिन्हें आदिवासी लोग अपने हेयर ऑयल में डालते हैं। ये शर्ट इन्होंने मेरी पहन ली है, भाई साहब जाते वक्त ये मुझे दे देना, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही जोड़ी कपड़े हैं। स्मोगली से मेरा पीछा छूट चुका है और ये शर्ट मैंने उससे वापस ले ली है, वैसे तो दे ही नहीं रहा था। खैर, इस जंगल में हम अपनी रात बिताते हैं, तब तक के लिए अलविदा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तैयार रहिएगा, सतर्क रहिएगा और सतर्क रखिएगा। बाय बाय।